देखो ए इनवर्स, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो जब ए आपका ये है 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4, तो ए इनवर्स इक्वल, उल्टा लिख दो इसको बेटा, यही बताया था मैंने आपको, ये लो लिख दो 1 2 3 4 5, इसको क्रम से लिख लो ऊपर वाले को 1 2 3 4 5, 1 का मैपिंग क्या है 3, 2 का 1 और 3 का 2, 4 का 5, 5 का 4, आ गया इनवर्स। सेकंड क्या है आपका ए इनवर्स, ये लो सेकंड ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे 5 4, इधर भी 2 3 1 5 4, तो ऊपर वाला लिख देंगे 2 3 1 5 4, मैपिंग कर लो 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, क्या होगा 2 क्या मैपिंग क्या है 3, 3 का 1, 1 का 2, 5 का 4, 4 का 5, क्या है 1 2 3 4 5 3 1 2 4 5, आ गया ए स्क्वायर। क्या पूछा और आपको, क्यूब भी पूछा है, और कर लो, ए क्यूब इक्वल ए और ए स्क्वायर, ए क्या आपका 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, और ये लिख लो 1 2 3 4 5 3 1 2 4 5, क्या आ जाएगा 3 1 2 4 5 और 1, 3 के नीचे कितना 1 ही था, 2 2 के नीचे 3 और के नीचे 5, 1 2 3 4 5 3 1 2 4 5, कितना आ जाएगा 2 3 4 5, कहाँ आ रहा है बेटा आइडेंटिटी, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है आइडेंटिटी, आपने कैसे कह दिया आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपको ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या करना है, और कर लेते हैं भाई, ए इक्वल आपको पता है कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 3 1 5 हो गया, ए स्क्वायर बराबर भी हमने निकाला, क्या है ए स्क्वायर है 1 2 3 4 5 3 1 2 4 5, ए 3 बराबर आ गया आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4, अब ए 4 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए 4, मैंने कोटी निकाली ना, ए 4 भी निकालना, तो कोटी तो फिर दूसरे चक्कर से निकालेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 4 चौथा निकालना, और जाए ऑर्डर ऑफ ए आपका पास ये है 1 2 3 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4, ये बेटा क्या होगा, चक्कर पहला 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, और 3 1 पे, 1 4 5, तो क्या है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो क्या आएगा 2 और 3 का एलसीएम, पूजा ज्यादा तो कौन जिम्मी, एग्जाम्पल नंबर 5, सिग्मा इक्वल 1 2 2 4 3 5 4 1 5 3 6 8 7 9 8 7
9 6 ये आपका है। तो पहले इसको क्रम में लिख लो। तो क्रम में क्या होगा 1 तो 2 के ऊपर जा रहा है 2 4 4 1 ये तो हुए चक्कर। दूसरा 3 5 5 3 हो गया 6 8 8 7 7 9 हो गए चक्कर। आगे देख लो सारे अवयव 9 अवयव हो गए। गुण रूप में लिखना है तो लिख दो, उल्टे से लिखना होता है 1 4 1 2 हो गया। 3 5 है 6 9 6 7 6 8 ये पक्षांतर रूप में हो गए सारे के सारे। तो बोलो समय की विषम है, इनकी संख्या सम है तो सम है, इनकी संख्या विषम है तो विषम है। पक्षांतरण यदि सम है इवन नंबर इवन में है तो, क्योंकि पक्षांतरण क्या है विषम है। और लास्ट में मैंने लिखा है ये लाइन कि विषम को विषम के साथ ऑपरेट करेंगे तो सम आएगा, सम को सम के साथ तो विषम आएगा, लेकिन कोई भी एक विषम होगा तो विषम ही आएगा। तो यहाँ सारे के सारे कितने हैं 6 बार सम है विषम है तो सम हो गया अपना आप। तो कैसा परमुटेशन है इवन परमुटेशन है। तो लिख देंगे रो समक्रमच है। कैसे आपने क्या सम कैसे हुआ? मैंने लिखा है कि एक पक्षांतरण जो दो अवयवों का जो सेट होता है उसे बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं? पक्षांतरण को, पक्षांतरण में क्या होता है एक विषम क्रम से होता है। पक्षांतरण क्या होता है कि विषम क्रम से होता है। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोज पक्षांतरण। तो ये एक विषम है। विषम विषम क्या हुआ? सम। सम विषम 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 सम सम विषम 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 सम। देखो ओड ओड इवन इवन ओड फिर ओड हो गया, ओड ओड इवन इवन ओड 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 हो गया इवन। तो इनकी संख्या देख लो, यदि इनकी नंबर्स जो आपका जो पक्षांतरण है ट्रांसपोज है वो यदि नंबर्स उसका किसमें हो ओड हो तो ओड हो जाएगा ओड परमुटेशन, और इवन है तो इवन परमुटेशन। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला है 1 और 4। हाँ तो इनका सम करके देखना है क्या कि ये ओड है या इवन? ये तो एक लिखने का ट्रांसपोज लिखने का फॉर्मूला है बेटा। ये जैसे ये चक्कर था ना, इस चक्कर को आप ट्रांसपोज में ऐसे लिखोगे 1 4 1 2, तो अब इसमें कितने ट्रांसपोज बने 2। तो ये 2 क्या होता है सम होता है कि विषम होता है? ये तो यहाँ देखो नंबर कितने 6 हो गए ना, 6 सम होता है कि विषम होता है? इवन ही है ना, तो इवन परमुटेशन लिखा मैंने समक्रम से। ठीक है, उसके बाद में क्या कोटि पूछ सकता है, यही है जैसे इसकी कोटि पूछ ले, आप बताओ इसकी ऑर्डर कितनी होगी? बिल्कुल 12 होगी। 3 2 और 4 का एलसीएम 12 ही होता है, श्योर है। और देख लो जैसे ये दे रखा आपको 1 3 2 1 3 4 4 2 5 8 6 6 7 9 8 7 9 5। बताओ इसका क्या होगा ऑर्डर? निकालो इसी रूप में, पहले तो इसको गुणन रूप में लिखो, बताओ कि सम है कि विषम है, फिर इसकी ऑर्डर बताओ। एग्जाम्पल नंबर 7 इक्वल 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1 क्यू है 2 3 4 है। प्रूव दैट P Q P इनवर्स इक्वल P2 P3 P4। ये आपको प्रूव करना है। P3 P4 आपको प्रूव करना है। समझ में आया? अभी समझ में क्या आएगा, करेंगे तब आएगा। तो बेटा देखो आपको सॉल्यूशन में देखो, आपको P दे रखा है कितना है 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। P इनवर्स निकालना है, चाहिएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 4 5 3 1 1 2 3 4 5। नहीं भी करोगे तो इसको ऐसा भी रख लो, क्योंकि गुणा होंगे तो इनके क्रम तो चेंज होने हैं। ऐसा रख लो
या फिर आप सही सेट कर लो, जैसे आपकी मर्जी। और Q क्या हो जाएगा आपका, Q इक्वल 2 3 4 है ना, तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2 और 5 का 5। समझ गया? जो चक्कर में नहीं है उनको सेम उसी पे मैपिंग कर दो। 1 नहीं है और 5 नहीं है, नहीं है ना, तो 1 का 1, 5 का, बाकी है 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2। क्रम दे रखा आपको। क्या करना है, सबसे पहले P को Q से इंटू करना है। तो P Q निकाल लेते हैं। P है ना 1 2 3 4, यहाँ क्रम चेंज मत कर देना बेटा यार, क्योंकि अलग अलग है, सेम नहीं है ना। 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5 लिख दो। 1 3 4 2 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5। बताओ बेटा क्या लिखूं, 1 के नीचे 2, 3 के नीचे 4 के नीचे 2 के नीचे 5 के नीचे 1। रिप्लेस कर दो 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5। अब क्या निकला, पी क्यू, पी इनवर्स, इनवर्स वो लिख दो 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5। ये हो जाएगा आपका, इसको लिखो 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे और 5 के नीचे 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3। लिख दो इधर 5 1 4 2 3, 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3। बताओ 5 के नीचे क्या आएगा, 5, 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 2 और 2 के नीचे और 3 के नीचे। ठीक है, उसके बाद गलत तो नहीं लिख दिया अपन, ये नीचे वाला तो ये लिखना था अपने को, ये दोनों तो रिप्लेस हो जाएंगे ना। आपने भी नहीं बताया लेकिन मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे हुआ है। अब देखो 5 के नीचे कौन आ रहा है, 1, 1 के नीचे 2, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 5, 3 के नीचे 3। अब आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 3। 1 2 तो है नहीं, क्या बना 3 का बना 4 और 4 का बना 5, ये था ना, देख लो। अच्छा, अब P में चलो बेटा, P देखो, P में जाओ, P में 3 किसका इमेज है, 3 है ना पहले। P में कौन से अवयव की इमेज है, 3, P5 कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, P5। अच्छा, 4 किसकी इमेज है, इमेज नीचे देखो, ये P है ना, P में 3 किसकी इमेज है, 4 की। फिर 4 किसकी इमेज है, 2 की। देखो सबसे पहले है 3 किसकी इमेज है, P4 की। फिर है 4 किसकी इमेज है, 2 की। फिर 5 किसकी इमेज है, 3 की। अब इनको आप क्रम से लिख लो, क्योंकि 2 3 4 लिख लो, या ये भी सही है, मैंने बताया था क्रम से होना चाहिए। चक्कर आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी सही है। और ये दिया आप लिखो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, तो ये फिर ये आ जाएगा, तो P2 P3 P4 ऐसे लिख लो, या दोनों सही है अपनी जगह। बताओ कोई दिक्कत हो, n कोटि के सभी समक्रमजियों का समुच्चय an एक समूह है जिसका समूहांक या ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है। हम जानते हैं दो समक्रमजियों का गुणनफल एक समक्रमज होता है, अतः an गुणन संक्रियाओं के लिए समवर्त है। अब बाकी जो बचे ग्रुप के लिए और क्या चाहिए, हमें साचरीयता चाहिए, तत्समक अस्तित्व चाहिए और प्रतिलोम का अस्तित्व।
तो ये पहला तो हो गया अपन। दूसरा ये लिख लो, फर्स्ट सेकंड लिख लो यहाँ। फलनों का गुणन सहचारी होता है तथा क्रमचय एक फलन है, फंक्शन है, अतः an सहचारी है। तीसरा तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक क्रमचय कैसा समुच्चय होता है? एक सम क्रमचय होता है, दिखाया मैंने आपको। अतः सब सम क्रमचयों के लिए के समुच्चय an में भी एक तत्समक क्रमचय है। चौथी बात, प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम भी समक्रमचय होगा। होता है। अतः समुच्चय an का प्रत्येक अवयव प्रतिलोमी है। इनवर्स है प्रत्येक अवयव का, तथा प्रत्येक अवयव an में विद्यमान है। उपरोक्त अभिग्रहितों से स्पष्ट है कि समुच्चय an क्रम से गुणन के लिए ग्रुप है। ये तो अब ऑर्डर की बात आती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी। अपनी याद करो, अपने एक पीछे किया था कि am बराबर हमने e माना था, an बराबर भी e माना था, फिर m बराबर n एक बार लेस देन किया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे। फिर वो न तो बड़े होंगे न बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ तो ये चार प्रॉपर्टी याद होनी है और हमें पता है कि चारों सत्य हैं। दिखाना उनको बार बार करके ऐसा होता है, उसमें प्रत्येक अवयव भी होता है, उसमें तत्समक अवयव भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि तत्समक अवयव एक क्या होता है? इवन परमुटेशन होता है, और इवन जो भी इवन नंबर है उसका प्रतिलोम तो इवन ही आंसर आएगा। इवन प्लस इवन को इवन से प्रोडक्ट करें तो इवन ही आएगा। अभी टाइम रहता तो एक छोटी सी थ्योरम है वो करवा देंगे, कल करवाएंगे। बस ये आपकी पहली यूनिट फिर पूरी हो जाएगी।
अभी कह रहा है कि n कोटि के सभी सम क्रमचु, इसका मतलब कुछ तो सम है कुछ विषम है, यही तो बात हुई ना। कोटि तो n है लेकिन उसमें से कुछ सम है और कुछ विषम है, तो क्या मान लेते हैं कि m तो सम है और r विषम मान लेते हैं। m और r का मान क्या होता है, सम होता है। बस कोई भी सम को विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और सम को विषम को विषम से करेंगे तो सम आएगा। बस यही चीजें हमें दिखानी है, बस अपना काम हो जाएगा। पक्षांतरण एक ऐसा समुच्चय है, पक्षांतरण विषम है ना, खत्म हो जाएगा। समूह है an का समूहांक ज्ञात करना, ग्रुप an का ऑर्डर ऑफ ग्रुप ज्ञात करना। माना कि समुच्चय Sn में E1 E2 E3 डॉट 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 EM O1 O2 डॉट डॉट OR, इसलिए m प्लस r इक्वल n फैक्टोरियल n। टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल n है ना भाई, n/2 है तो टोटल कितने हो गए, फैक्टोरियल n हो जाएंगे। मैंने e का मतलब E1 है और O फोर ओड है, E4 E1 है, O4 ओड है। क्लियर है। अच्छा मैं लाइन मिस कर दी, बिठा दो बेटा, अभी तो स्टार्टिंग ही है। माना S में E1 E2 डॉट डॉट EM सम क्रम से लिखना था, ये भूल गए, तथा O1 O2 OR विषम क्रम से, तब इसको लिख देंगे समुच्चय Sn बराबर E1 E2 EM O1 O2 OR। तो इसलिए m प्लस r इक्वल फैक्टोरियल n, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में हम m और r को ही बराबर करेंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 का भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। माना अल्फा कोई पक्षांतरण है, और आपको पता है पक्षांतरण कैसा होता है, विषम क्रम से होता है। लिखना चाहो याद नहीं तो लिख लेना, आगे लिखना, क्योंकि पक्षांतरण एक विषम क्रम से, लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई पाबंदी नहीं है, नहीं याद रहे तो लिख देना। क्योंकि पक्षांतरण एक विषम क्रम से है, इसलिए अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा EM कैसा होगा, देखो विषम इंटू सम, क्या आया आंसर, विषम में आएगा, विषम क्रम से है। तथा इसको अल्फा से गुणा कर दो, अल्फा O1 अल्फा O2 डॉट डॉट अल्फा OR, कैसा करें नीचे होगा, ये सम हो जाएगा, विषम इंटू
साथ ही ये सब Sn के अवयव हैं। परंतु एक समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय के बराबर विषम क्रमचय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः अल्फा ई आई नॉट इक्वल टू अल्फा ओजे, अल्फा ई आई नॉट इक्वल टू अल्फा ओजे, जहां अल्फा ई आई तो है वो कोई विषम क्रमचय हो गया और अल्फा ओजे हो गया सम क्रमचय हो गया। साथ ही कोई भी दो समक्रमचय भी बराबर नहीं है। साथ ही अल्फा ई1 अल्फा ई2 अल्फा ई.एम में से कोई दो क्रमचय समान नहीं है। क्योंकि अल्फा ई आई इक्वल अल्फा ई जे अर्थात ई आई नॉट इक्वल टू ई जे। और ऊपर दे रखा आपको क्रमचयों का समुच्चय कैसा है। अभी हमने निकाला था, ग्रुप है। क्रमचयों का समूह क्या है ये? क्रमचयों का समुच्चय एक ग्रुप है। इसी प्रकार दो समक्रमचय भी बराबर नहीं, ये तो विषम थे। इसी प्रकार ओ आई नॉट इक्वल टू अल्फा ओजे अर्थात ओ आई नॉट इक्वल टू ओजे। अब अल्फा ई1 अल्फा ई2 अल्फा ई.एम प्रत्येक विषम क्रमचय है, परंतु कुल क्रमचयों की संख्या r है। इसलिए देखो क्या कह रहा है ये, हमारे पास जो है वो E1 से लेके E.M कैसे सम क्रमचय, लेकिन अल्फा से गुणा होने से वो कैसे हो गए? विषम क्रमचय हो गए। लेकिन अपन ने जो स्टार्टिंग में माना है वहां विषम क्रमचय कितने हैं? R है वहां, तो वहां कितने हैं? इसका मतलब जो ये हमने जो अल्फा गुणा करने के बाद विषम प्राप्त हुए, इसका मतलब ये जो विषम है या तो उस R के बराबर है या फिर उससे छोटे हैं। इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल r, इसको नंबर दे दो आप 2, इसको दे देना 1। इसलिए क्या हो गया कि m है वो या तो r के बराबर है या उससे छोटा है। उल्टा लिख दिया क्या? सही है ना? दूसरा ले लो ऐसे ही। इसी प्रकार अल्फा O1 अल्फा O2 डॉट 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 अल्फा OR प्रत्येक क्या लिखूं? सम लिख दूं? सम क्रमचय है। क्योंकि सम को विषम से करोगे क्या आएगा? सम आएगा। परंतु कुल
क्रमचियों की संख्या कितनी है, m है, इसलिए r ग्रेटर देन इक्वल m, ये 3 हो गया। समीकरण थोड़ी है ये, असमी का है, असमी का 2 है 3 से, इनइक्वालिटी है ना, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 से आ जाएगा m इक्वल r। समीकरण 1 से 2m बराबर 2r बराबर फैक्टोरियल m तथा m बराबर फैक्टोरियल m बाई 2 हो गया। तो m क्या है यहाँ, समक्रमचियों की संख्या, अतः समक्रमचियों को हमने an माना, अतः an समक्रमचियों के समुच्चय का गुरुपांक है। समुच्चय का समुच्चांक है। अवयवों की कोटि हुई है, तो क्रमचियों की कोटि हुई। अब लिखेंगे इसी प्रकार, ये अवयवों की कोटि है और जो अवयव है वही किसकी कोटि हो जाएगी, फिर समूह की कोटि हो जाएगी। फाइनली हो जाएगा फलता है an समक्रमचियों। पहले तो हम समक्रमचियों के लिए क्या सिद्ध किया, ग्रुप है, समक्रमचियों का समुच्चय एक ग्रुप है तथा इसका गुरुपांक फैक्टोरियल n बाई 2 है। ये आपकी छोड़, गुरुपांक बोल दो, समूहांक बोल दो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोल दो, तीनों एक ही चीज है।